सकती नहीं है कि घड़ा को उठा ले। अगर तुम थोड़ा सा हाथ लगा दोगी तो ये घड़ा आराम से उठ जाएगा। तारा शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि हम घड़ा को उठा लें। अगर तुम थोड़ा सा हाथ लगा दोगी तो घड़ा आराम से उठ जाएगा। तारा बोली महाराज तुम हमसे कह रहे हो उठाना तो बहुत दूर है, हम इसे छुएंगे भी नहीं। मतलब हाँ, तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, हमारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। उठाना तो बहुत दूर है, हमें से छूएंगे भी नहीं। लेकिन हाँ एक अकल तुम्हें बता दे रहे हैं, जल में घुस जाओ, कमर तक जल बने, घड़ा को उठा लेना, लेकर के चले जाना, हम नहीं उठवा पाएंगे। तारा ने अपना घड़ा भरा उठाया, चली गई। हरिश्चंद्र खड़े की खड़ी रह गई। सोचने लगे बाजी बाई ये बई स्त्री है जो एक बार हमारे कहने से काशी में बिक गई और आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। कोई बात ना, मतलब था तो काशी में बिक गई, अब मतलब तो रहा नहीं, अब घड़ा क्यों उठवाएगी। देखो एक बात और बताएं, देखो ये बात बिल्कुल सच है, बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है। ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पर टिकाए है, अपना मतलब। बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा तो लिया, थोड़ी दूर चल पाए, ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया, खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने पहुंच गए। और जो मेहतर ने खाली हाथ देखा, सवाल किया क्यों घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र बोले महाराज घड़ा टूट गया है। मेहतर बोला बाजी बा, 1 पैसे का काम नहीं करते हो, ऊपर से नुकसान करके आ जाते हो। जिंदगी में सबसे लंबी हमने भूल की है जो 20 बार सोना दे करके तुम्हें खरीद लिया है। केवल भगवान ने तुम्हें खाने की बुद्धि दी है, काम करने की बुद्धि नहीं दी। और ये तुमसे नहीं होगा, लाठी उठाओ, शमशान में जाओ, पैरा लगाओ, अपना टका के मुर्दा नहीं जलना चाहिए, समझ गए ना। भारी समय हरिश्चंद्र भोजन की भी नहीं कह पाए। लाठी उठाने के बाद में शमशान में पैरा लगाने के लिए पहुंच गए। इधर हरिश्चंद्र पैरा लगा रहे हैं। अब आप इधर देख लेते हैं रानी तारा की ओर। एक दिन ब्राह्मण बोला है, तारा तुम्हारा बालक हमेशा बच्चों में खेलता रहता है, 1 पैसे का काम नहीं करता है, इससे ये कहिए बाग में चला जाए और फूल तोड़ने के बाद में तुरंत लौट करके आए। तारा ने रोहितास का बेटा रोहितास बाग में चले जाओ, ब्राह्मण देव नाराज हो रहे हैं और तुम फूल तोड़ने के बाद में तुरंत लौट करके आए। अब चल दिया रोहितास। विश्वामित्र ने देखा है बाजी बा फूल लेने के लिए आ रहे हो, आओ। और हमने भी कसम खाई है हम तुम्हें सुखी नींद नहीं सोने देंगे। एक सर्प का भेष धारण किया, फूल में छुप गए। चल दिया वो जरा सा बालक, कहाँ मालूम था उस फूल में सर्प छुपा हुआ बैठा है। वो रोहितास जो है
पहुंचा तो क्या देखा है उस बच्चे ने? फूल का खिला हुआ कभी सिया छिपा, फूल का खिला हुआ कभी सिया छिपा हुआ, लागी वो दिल में भारी आसर, पहुंचना फूल के पास कुमारू छलो पहुंच गया रोहिदास वन में। 21 रुपए हमें भेंट कर रहे हैं बिक्री जो इसी गांव के रहने वाले हैं, और 1 से 1 रुपया बांके लाल जो इसी गांव चाड़ी के रहने वाले हैं। ये कुछ सुनना चाहते हैं सुना देंगे। 1 से 1 रुपया देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। फूल तोड़ने के लिए जब रोहिदास ने हाथ आगे बढ़ाया है तब विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहिदास की उंगली में डस लिया। हाय मां कह करके रोहिदास जमीन पर गिर पड़ा। विश्वामित्र जो है गलियों में आवाज लगाने के लिए पहुंच गए। गांव के लोगों, किसी का बहुत सुंदर बच्चा था, बाद में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी के सर पर डस लिया है। जिस किसी सज्जन गांव हो भाग में चला जाए, अपने बच्चे को उठा लाए। जो ये आवाज रानी तारा के कान में पहुंची तो तारा सोचने लगी है हमारा बेटा ही बाग में फूल लेने के लिए गया था। तारा भागी, भाग करके जब बाग में पहुंची है तो क्या देखा है कि रोहिदास आखिरी श्वास से भर रहा है। तारा ने भाग करके अपने बच्चों को उठाया, बेटा क्या हुआ? रोहिदास बोला मैया हमें ऐसा लगता है कि किसी सर पर डस लिया है और अब हम जीवित नहीं रह सकते। तारा बोली है बेटा रोहिदास अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए फिर भला हम किसके सारे जिंदगी व्यतीत करेंगे, कहां जाएंगे? तारा बोली है बेटा रोहिदास रोहिदास बोला मैया रोना नहीं, संसार में जो एक बार प्राप्त याद आता है तो उसे जाना ही पड़ता है। मां मेरी मां पे ये दुनिया आनी जानी है, नहीं है बात किसी को तुम भी रानी है। गोद में ही रोहिदास खत्म हो गया।
तारा रोती रही, बहुत देर हो गई रोते रोते। तो बाकी मालिन ने आकर के समझाया, बहन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। तो देखिए रानी तारा के पास इतना पैसा भी नहीं था जो बच्चे के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा बोली है, बेटा रोहितास, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब हमने लाखों की दौलत उड़वा दी और आज इतना पैसा भी नहीं है जो कफन भी खरीद लेती। क्या किया उस मैया ने, आधी साड़ी फाड़ करके अपने बच्चे के लिए कफन बनाया है और रोहितास को गोद लेकर के शमशान की ओर चल दी। शमशान में जब पहुंची है, भाग भाग करके बीन बीन करके लकड़ियों को चिता बना रही है और रोने की आवाज हरिश्चंद्र के कान में पड़ी है, क्योंकि हरिश्चंद्र का वह पैरा लगा हुआ था। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन है वह? अरे दिखाई नहीं पड़ता है, किसी का पैरा भी लगता है। हरिश्चंद्र पास में पहुंच गए। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम यहाँ कैसे? तारा बोली, महाराज हमारे बच्चों किसी सर्प ने डस लिया है, अपने बच्चे को लगाने के लिए यहाँ तक चली आई। हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा बिना टका के ये मुर्दा नहीं चलेगा, पहले टका चाहिए उसके बाद में मुर्दा चलेगा। तारा बोली, महाराज तुम कैसी बातें कर रहे हैं? क्या ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा उस दिन भी तू हमारी पत्नी थी, कितनी बार मैंने तुझसे कहा था कि घड़ा उठवा दे, लेकिन तूने एक भी बात हमारी नहीं मानी। अब पहले टका चाहिए उसके बाद में मुर्दा चलेगा। तारा बोली, महाराज पहले बच्चे को जल जाने दो, उसके बाद में हम तुम्हें टका देंगे। रोहितास को लगाया, राजा और रानी बेहोश होकर के गिर पड़ी। होश जब आया तो हरिश्चंद्र ने वही बात पकड़ ली, का तारा टका चाहिए टका। तारा बोली, महाराज तुम भूले नहीं, तुम्हें जहां से दिखाई पड़ता हो तुम वहां से ले लो। तो क्या देखा है महाराज हरिश्चंद्र ने कि रानी तारा आधी साड़ी पहने हुए, तो हरिश्चंद्र वो आधी साड़ी ही खींचने लगे हैं और जैसे साड़ी खींचने की लाग लगाई है, साड़ी खींचने की लागने के जैसे लगा लगाई, विश्वामित्र ने पीछे से झपटी गई। विश्वामित्र पकड़ने का, ठहर जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? हरिश्चंद्र बोले, महाराज आप? बोले, हाँ हम। तब तक भाग करके गुरु वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को गोद उठा लिया, लेकिन कहानी को समझ में नहीं आई। विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र आज हम समझ गए कि तुम्हारे जैसा दानी इस दुनिया में नहीं है, तुम हमसे वरदान मांग लो। विश्वामित्र समझाने लगे हैं, सुनो हरिश्चंद्र, तुम्हारे गुरु से एक बार हमारी बहस हो गई, उस बहस के कारण हमने तुम्हारी परीक्षा ली है, जांच की है। हरिश्चंद्र बोले, महाराज इतनी कठिन जांच? तारा बोली, महाराज जांच में हमारा बच्चा भी चला गया का नहीं? रोहितास को आवाज लगाई है, रोहितास सबके बीच में पहुंच गया। सपनों की बात वो कहानी याद रह गई। इधर राजा और रानी वहां अयोध्या का राज्य रोहितास को देते हैं, पुनः पुत्र और पत्नी वहां से चले जाते हैं। इस तरह हरिश्चंद्र ने हजारों मुसीबतों का सामना किया, अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाई है। ऐसे ऐसे राजा हुए अपने इसी देश भारत में। अब आइए देखते हैं और आगे।